नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और अपना राजस्थान का हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस हमले में जयपुर के नीरज उदवानी की भी मौत हो गई। परिवार गहरे सदमे में है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीरज उदवानी के घर पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो वहीं सोशल मीडिया पर सीएम ने लिखा कि नीरज उदवानी का निधन अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। आज उनके मॉडल टाउन स्थित निवास पर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं शोक संतप्त परिजनों का ढाढ़स बंधाया। साथ ही प्रभु पुण्यात्मा को अपने परम धाम के स्थान दे और परिजनों को अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। आतंकी हमले में नीरज उदवानी की मौत। नीरज उदवानी के आवास पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा ने दी नीरज उदवानी को श्रद्धांजलि। परिजनों का भी बढ़ाया साहस, दी उन्हें अपनी संवेदनाएं। नीरज उदवानी के आवास पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में नीरज उदवानी की हुई थी मौत। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति है और इसका मुंहतोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अंदाज में जरूर दिया जाएगा। जोशी ने भरोसा जताया कि भारत अब बयान नहीं कार्यवाही करता है और आतंकवाद के हर मंसूबे को नाकाम करेगा। अब कृपा करके इस ज्ञापन को सुनने का कष्ट कि जीरो टॉलरेंस की टेररिज्म पर नीति रही है और पहलगाम की इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। 11 वर्षों के पूर्व इस प्रकार की कई घटनाएं देश में होती थी, लेकिन 11 वर्षों में उरी और पुलवामा की एक छटपटात्मक घटना हुई। उसका जवाब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से मिला और देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से उन जवानों की शहादत को खाली नहीं गई और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाने का काम हमारी देश की सेना ने किया। ये मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का एक परिणाम है। पहले भी म्यांमार की सीमा में जाकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाए। कार्यकर्ता ध्यान दे, थोड़ा घेरा बना करे, थोड़ा घेरा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम बेसरन घाटी में आतंकवादियों के तहत पर्यटकों पर किए गए हमले के विरोध में गुरुवार को सर्व हिंदू समाज और व्यापारिक संगठनों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। गोरा बादल स्टेडियम में कलेक्टर चौराहे तक संतों ने सानिध्य में एक मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए गए। इस दौरान कलेक्टर ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रकट किया और अंत में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं हजारे ईश्वर महादेव मंदिर में महंत श्री चंद्र भारती जी महाराज ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि आतंकवादियों के तहत पर्यटकों को निशाना बनाना देश की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और चित्तौड़गढ़ में भी नागरिकों ने अपना विरोध दर्ज किया है। तो वहीं बड़ी संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हुए और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। हिंदू समाज ने निकाला मौन जुलूस। सर्व हिंदू समाज ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। श्री महंत जी महाराज का भी आया बयान। आतंकवादियों के इस कार्य को उन्होंने बेहद शर्मनाक बताया। सर्व हिंदू समाज ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, साथ ही निकाला जुलूस। हिंदू समाज ने
जुलूस निकाल रखा मौन। सर्व हिंदू समाज के ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ में पहलगाम हमले का ये विरोध। हिंदू समाज ने निकाला जुलूस निकाल रखा मौन। भारतीय हिंदुओं को जो मारा गया है और चुन के इसमें पूछ के कि ये आप कौन से हैं, हिंदू हैं मुसलमान हैं, उनको जो है ये जब हिंदू कह के इनको मारा गया, औरतों को नहीं मारा गया पर आदमियों को मारा गया कि भी इनको जो है पता लगे। और ये एक बहुत बड़ा छोटी सी बात नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में जो है बहुत आक्रोश है और अंदर से दुख भी है कि भी जो कभी अभी 2-4 दिन पहले शादी हुए और उनको जो है उनको जो है वो कर दिया, विधवा कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बेशर घाटी में एक हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पाली जिले के जाड़न गांव में आक्रोशित ग्रामीणों ने रैली निकाली। बजरंग चौराहे से शुरू हुई इस रैली पुलिस चौड़ी रोड छोटा पुलिया होते हुए सरकारी अस्पताल तक पहुंची और वहीं समापन हुआ। समाज सेवी रमेश बंजारा के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला और 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बंजारा ने इस हमले को मानवता पर कायराना हमला बताते हुए कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। रैली में मुकेश दामया, आपको बताते चले, दामया, मान सिंह, विजय राज और जगदीश भाटी, चेतन दास, राजू देवासी और जीतू नाथ सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। तो भाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या के खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला जलाया और पाकिस्तानी झंडे को पूरा तले रौंद दिया। तो आपको बताते चले, पहले रौंद दिया। साथ ही उन्होंने आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से सख्त कार्यवाही की मांग की। साथ ही कहा कि उनको जब तक करारा जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक रोष ऐसे ही जारी रहेगा। हिंदू परिषद ने निकाली विरोध रैली। धर्म पूछकर हत्या की कड़ी निंदा, आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग। पीएम नरेंद्र मोदी से आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग की। हिंदू परिषद ने निकाली विरोध रैली। को बताते चले, धर्म पूछकर निशाना बनाया गया हिंदुओं को, इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली विरोध रैली। धर्म पूछकर की गई हत्या का ये विरोध प्रदर्शन, आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग। तो वहीं बूंदी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कलेक्टर सभागार में जिला प्रमुख चंद्रवती कंवर की अध्यक्षता में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने ग्रामीण विकास को राष्ट्र निर्माण की नींव बताया और रोजगार सृजन पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रधान तालेड़ा राजेश राजपुरिया ने नगेरा पीएम आवास योजना पर स्वच्छ भारत मिशन पर विशेष ध्यान देने की बात कही। तो वहीं साथ ही ग्राम पंचायत भिया, बसोली व अजेता के जन प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, सीईओ रवि वर्मा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। पंचायती राज में आपको बताते चले, ग्राम पंचायतों का किया गया प्रमाण पत्र वितरण।
जम्मू कश्मीर आपको बताते चले, ग्राम पंचायत को किया गया प्रमाण पत्र वितरण, साथ ही स्वच्छ कार्यों का पर दिया गया सम्मान। पंचायती राज समारोह का आयोजन, ग्राम पंचायतों को किया प्रमाण पत्र वितरण। वहीं ग्राम पंचायतों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया, साथ ही पंचायती राज समारोह का यह आयोजन, जहां ग्राम पंचायतों को किया गया प्रमाण पत्र वितरण। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के रानी उपखंड में नगरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लोगों ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में आतंक समर्पित पाकिस्तान को करारा जवाब देने और आतंकवादियों के खात्मे की मांग की गई। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपील की गई कि आतंकवाद के खिलाफ तत्काल और कठोर कदम उठाए जाए। नगर में भारी जनसमूह की ये रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, लेकिन संदेश स्पष्ट था, आतंक के खिलाफ देश अब और चुप नहीं बैठेगा। तो वहीं पंचायत समिति के सभागार भवन में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक सुरेश गुर्जर एवं प्रधान मोतीलाल एरवाल की अध्यक्षता में साधारण सभा बैठक का आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कस्बे की पेयजल व्यवस्था ठीक करने एवं जल जीवन पानी सप्लाई चालू नहीं करने, साथ ही बैठक में दोनों ओर आपको साइडों पर बड़ी बड़ी झाड़ियों को हटाने और अतिक्रमण का भी मुद्दा छाया रहा। पंचायत समिति के सभागार में बैठक, क्षेत्रीय विधायक बने मुख्य अतिथि, जहां आपको बताते चले कि अतिक्रमण कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। जहां पंचायत समिति के सभागार में ये बैठक हुई, जहां पानी की किल्लत और झोपड़ियों को हटाने से लेकर कई समस्याओं पर बैठक की गई। अतिक्रमण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई बैठक में। पंचायत समिति के सभागार में ये बैठक, क्षेत्रीय विधायक बने मुख्य अतिथि। तो वहीं श्री गंगानगर के राय सिंह नगर में भूमि विकास बैंक ऋण धारक किसानों को मुख्यमंत्री के तहत बजट में की गई घोषणा के मुताबिक ब्याज में 100% छूट देगा। ये योजना आज से बैंक में लागू की गई है। योजना को लेकर भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष कालू थोरी ने जानकारी दी है कि करीब 9 करोड़ रुपए ब्याज की एक मुफ्त समझौता योजना में बैंक का किसानों को राहत देगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी। एक मुफ्त समझौता योजना आज से ही लागू की गई है। इस योजना में भूमि विकास बैंक से जुड़े राय सिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, रावला, घटसाना में हजारों ऋण धारक किसानों को फायदा होगा और 1 अप्रैल 2014 से पहले के खातेदार के ब्याज में दंड ब्याज में 100% छूट मिलेगी। वहीं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 तक के खाता धारकों के अनुदान योजनाओं को छोड़कर अन्य योजनाओं में ब्याज की छूट दी जाएगी। एक मुश्त समझौता योजना 1 अप्रैल से जो शुरू की है, इसके तहत जिन ऋण धारकों ने 2014 से पहले ऋण लिए उनको 100% ब्याज में छूट है और 2014 के बाद में 5% की अनुदान वाले ऋण को छोड़ बाकी जो भी आवासीय और ऋण है 2024 तक उनका 100% ब्याज माफ है। टोटल रायसेन नगर क्षेत्र के अंदर 9 करोड़ 50 लाख रुपए जो है खाता धारकों का है जो ब्याज में माफी है। तो
तो वहीं पदमपुर में 4.50 करोड़ की लागत से बन रहा राजकीय कन्या महाविद्यालय विभाग को हैंडओवर होने से पहले ही गंभीर क्षतियों का शिकार हो गया। बिल्डिंग की दीवारों और पानी की आपको डिग्गी में चारों तरफ से दरारें आ गई हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार भवन निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। पानी की टंकी टूटने की करार पर है और मार्केटिंग बोर्ड पर अधिकारियों की लापरवाही को इसकी वजह से बताया जा रहा है। इसके अलावा परिसर में मिट्टी भराई की जगह पावर प्लांट की राख डाली जा रही है, जिससे पेड़ पौधे सूखने लगे हैं और वनस्पति को गंभीर नुकसान हो रहा है। बताया गया है कि एसडीएम पदमपुर ने न केवल 12 पेड़ काटने की अनुमति दी थी, लेकिन ठेकेदार के तहत पूरे परिसर में पेड़ साफ कर दिए गए। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन की चुप्पी को ठेकेदार अधिकारियों की मिलीभगत पर नाराजगी जताई और आरोप है कि कमिशन खोरी और भ्रष्टाचार के चलते सरकार की करोड़ों की परियोजनाओं की हालत बेहद खराब हो चुकी है। अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। वो फिलिंग करना था, उनको मिट्टी डालनी थी, मिट्टी का आइटम ले नहीं रखा था अपने। क्यों नहीं डाली मिट्टी? क्यों नहीं डाली? मिट्टी का आइटम नहीं ले रखा ना एस्टीमेट में, था ही नहीं उसमें। फिलिंग का आइटम जो 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, उसमें फिलिंग का आइटम था ही नहीं। तो उन्होंने राखी डाल दी। राखी डाल दी है ऐसा बता रहे हैं। पता राखी एक ऐसी चीज है जो वनस्पति को खत्म करती है, और वहाँ पहले ही कोई मतलब पेड़ थे जो एसडीएम विभाग द्वारा परमिशन दे के कटवा दिए। तो वो पेड़ तो बहुत कम थे, परमिशन 12 की थी और लगभग सारे पेड़ काट के ले गए। और रहे बच्चे जो कुछ बचे पेड़ हैं उनको वो राखी खा जाएगी। सर बहुत माड़ा बना जी। कैसे माड़ा बना? इसको कॉलेज को अभी हैंडओवर नहीं किया, उसके पहले तो इसकी चारों तरफ दरारें आ गई। हाँ। और पानी का जो टैंक बना है वो पानी का टैंक भी फट चुका है जी। और उसमें जो वनस्पति थे कम से कम 180 के लमसम थे, उन्होंने 11 पेड़ों की परमिशन दी थी एसडीएम साहब ने। और इसमें अनेक पेड़ काट के ले गए। वो कौन ले गए? ये की सभी बात थे। और लेकिन जो बात है उसमें राखी बहुत डाली गई है, उससे जो वनस्पति है वो खत्म हो जाएगा और नया वनस्पति कोई लग नहीं सकेगा जी। तो वहीं अलवर जिले के राजगढ़ अस्पताल में इन दिनों दलालों और लपटों का अड्डा बन रहे हैं, जहां पर अस्पताल में कुछ डॉक्टर अपने ओपीडी चैम्बर्स में अनाधिकृत रूप से बाहर के लपकों और दलालों को बैठा कर रखते हैं। ये दलाल रोगियों और उनके परिजनों को कमीशन के लालच में बाहर की दवाएं और अनाधिकृत लैबों में जांच के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिससे रोगियों को आर्थिक हानि पहुंचने के साथ राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं हैरानी की बात यह है कि चिकित्सा जानबूझकर लेट आते हैं और दलाल समय पर पहुंच जाते हैं। चैम्बर में गुमराह करते हुए उनका अमूल्य समय बर्बाद करने में नहीं चूकते, जिससे चिकित्सकों में आपको बताते चले वैमनस्यता की भावना पैदा होती है, जिसका खामियाजा रोगियों को भुगतान करना पड़ रहा है। आपकी सोनोग्राफी बाहर के लिए लिखी है? हाँ। कितना पैसा खर्च हुआ है? 600 रुपये। बीमारी क्या है? बीमारी क्या है ये बताई होगी ना अभी सोनोग्राफी में? महीना से ज़्यादा बैठे। अच्छा। कौन डॉक्टर है? मैडम है मीना गुप्ता। हाँ। तो वहीं मासलपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन वांटेड के तहत छेड़कापुर निवासी गुड्डी पत्नी रामवीर के मुरलीपुरा जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं थाना अधिकारी नीरज शर्मा ने बताया कि गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल परमजीत और कांस्टेबल राजेश की अहम भूमिका रही।
आरोपी महिला पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये मामला 6 नवंबर 2019 से जुड़ा है, जब नरेश मीणा ने घायल अवस्था में पर्चा बयान कर देकर आरोप लगाया था कि इस मामले में पूर्व में अजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी रामवीर की मृत्यु हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो वहीं पाली जिले के डाबर गांव रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती इको कार में अचानक आग लग गई। पेमाराम भाटी ने मीडिया गांव की ओर बताते चले कि तभी रास्ते में कार से धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही रिको की नगर निगम दमकल स्टेशन से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। फायरमैन कमलेश, जोगावत, रविंद्र सिंह, पारस, गहलोत, रतन, रमेश और पवन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। हालांकि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं कार में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये तकनीकी खराबी या मामला माना जा रहा है। घटना के लिए बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित